हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना। ये वही यमुना नदी है जिसको लेकर दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त घमासान छिड़ा। ये वही यमुना नदी है जिसके श्राप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। ये वही यमुना नदी है जिसने दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। साबरमती रिवर फ्रंट से लेके और जिस प्रकार आपने प्रयागराज में भी और वाराणसी में गंगा को साफ होते देखा है, जमुना जी को भी हम उतनी ही निष्ठा से, श्रद्धा से और समर्पण से कार्य करेंगे। वैसे दिल्ली में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन मां यमुना की स्थिति जस की तस रही। यमुना की सफाई के लिए कई अभियान चलाए गए, कई एनजीओ ने सफाई के नाम पर अपनी जेब भरी, लेकिन परिणाम वही रहा, यानी ढाक के 3 पात। मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहां जहां पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहां पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने यमुना नदी का जायजा लिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए इस बदहाली का सच जाना, हर बारीक पहलू को जानने की कोशिश की। दिल्ली में जहां जहां मां यमुना का अस्तित्व है, भारत एक्सप्रेस ने वहां वहां जाकर सच तलाशने की कोशिश की। दिल्ली की जीवन रेखा यमुना, वैसे तो हम मेट्रो को कहते हैं, लेकिन यमुना जीवनदायिनी है क्योंकि जल ही जीवन है। जब दिल्ली में सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि यमुना को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाएंगे। उनके मंत्री आते ही उसकी सफाई शुरू करने लगे। मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ पर आरती की और मंत्री प्रवेश वर्मा ने बोट पे चढ़ के यमुना का निरीक्षण किया और कहा कि अगले छठ पूजा से पहले इसको साफ करेंगे और शायद पहली डुबकी वही लगाएंगे। मेरे सहयोगी आदित्य और मैं कृष्ण मोहन शर्मा चलते हैं यमुना के सफ़र पे और बताते हैं कि क्या क्या काम किया है सरकार ने अभी और क्या इनकी योजना है। क्या योजना है इनकी? इनकी जो प्लानिंग है शर्मा जी, वो ये है कि वो अगले 3 सालों में हर हाल में यमुना को आचमन लायक कर देंगे, यानी कि उसके पानी को पिया भी जा सकेगा और स्नान भी किया जा सकेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि यमुना साफ हो गई तो बीजेपी अपोजिशन को दिल्ली में साफ कर। दावा है कि दिल्ली में मां यमुना का कायाकल्प होने वाला है। यमुना नदी की धारा अविरल बहने वाली है। मां गंगा की तरह मां यमुना का जल जीवनदायिनी होने वाला है। 1485 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली में करीब 51 किलोमीटर ऐसी जगह है जहां पर सीधे यमुना में सीवर का गंदा पानी गिरता है। सरकार की चुनौती 22 बड़े नालों को ट्रीट करने की है। CETP सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात है। मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाएं कि ये नाला सीधे तौर पे यमुना में जाके गिरता है और इसकी वजह ये है कि ये अनट्रीटेड सीवर का वाटर जब यमुना में गिरता है तो अमोनिया लेवल बढ़ के उसका कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जो पानी ट्रीट करने के बाद भी पीने के लायक नहीं होता। दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये नाला मुख्य तौर पे यमुना में जाकर मिल रहा है और मिलने की वजह यह है कि इसकी साफ़ सफाई का अंदाज़ा ये है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गंदगी का आलम ये है कि सरकार अगर दिन रात यमुना की सफाई में भी लगा दे तो कम से कम उसको 3 साल का समय लगेगा। यमुना की मजबूरी यह है कि यमुना कभी जीवन की धारा हुआ करती थी दिल्ली वालों के लिए, लेकिन अब इतनी मैली हो रही है कि हर रोज़ सिसकती है। उसे शायद अपने अस्तित्व पे रोना आता होगा, इसलिए क्योंकि लोगों ने यमुना के शीतलता को और यमुना की स्वच्छता को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अपने सहयोगी आदित्य द्विवेदी के साथ चलते हैं यमुना के उन पहलुओं को दिखाने के लिए जिस पर शायद सरकार को नज़र देना
बहुत ज़रूरी होगा, वरना यमुना फिर के फिर मैली रह जाएगी। दिल्ली में मां यमुना के आशीर्वाद से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब मां यमुना की स्वच्छता बीजेपी का संकल्प है, बीजेपी की प्रतिबद्धता है। यमुना की गंदगी का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये दिल्ली है, सरिता विहार। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की झाग और गंदगी यमुना में है, और इस गंदगी को साफ करने के लिए न जाने कितने हजार करोड़ रुपए शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, उनसे पहले के तमाम जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस पर खर्च किए, लेकिन यमुना जस की तस रह गई। और उसकी वजह यह रही कि लोगों ने सहयोग नहीं किया। इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, लोग अगर इसमें सहयोग करते और अपने अपने हिस्से का गंदगी करना कम कर देते तो शायद यमुना इतनी मैली नहीं होती। लेकिन यमुना अब इतनी मैली हो गई है कि ये एक तरीके से कहूँ कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या इसलिए है क्योंकि एक तो सीवर का पानी, ऊपर से लोगों का यहाँ पे फैलाया जाने वाला गंदगी, और उस गंदगी के साथ साथ एक जलकुंभी जो अमेरिका से किसी वैज्ञानिक ने ला के सिर्फ पानी में डाल दिया था। मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि जलकुंभी का क्या हालचाल है और किस तरीके से इसका हिसाब चल रहा है। जो जिक्र अभी कृष्ण मोहन कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो कचरा अभी दिल्ली की नई सरकार ने निकाला, 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है, जिसमें जलकुंभी है और यमुना में वह कचरा है जो पिछले कई वर्षों से लगातार पड़ा हुआ था। यमुना की ना सफाई हुई थी और यमुना एक तरह से दम तोड़ती हुई थी। इस समय जब हम कालिंदी कुंज में हैं तब यहाँ पर यमुना सबसे गंदी होती है, सबसे ज़्यादा मैली हो जाती हैं। वजीराबाद से जब वो चलती हैं तब उनमें ऑक्सीजन होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं, उसमें आचमन लायक पानी होता है, लेकिन यहाँ आते आते ये हाल होता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप जलकुंभी निकाल रही हैं, क्या वजह है जो आप जलकुंभी अकेले निकालने का आप काम कर रही हैं? मैं तो रोज ही करती हूँ, आज थोड़ी लेट आ गई हूँ, नहीं सवेरे कर लेती हूँ। और भी संस्था के लोग हैं, सब आ जाते हैं। अच्छा, तो आप किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं सबका साथ सबका विकास से शुरू से थी। अच्छा। अब जो भी आते हैं उन्हीं के साथ ही हूँ, और क्या करूँ, सफाई तो करनी है हम लोगों को। एक सबक सीखना चाहिए दिल्ली वासियों को, किस तरह से एक महिला इस उम्र में अब लगातार एक उद्देश्य को साधे हुए हैं और उसको पूरा करने के लिए हम उतनी देर से देख रहे हैं, लगातार ये जलकुंभी को उठाती हैं और जाकर के दूर उधर ढेर लगा रही हैं ताकि नगर निगम की कोई गाड़ी आए तो इस जलकुंभी को उठा करके ले जाए। 1300 मीट्रिक टन कोयला यहाँ से गंदगी और कचरा निकाला गया है। कृष्ण मोहन जी, 22 बड़े नाले गिरते हैं जो यमुना को जहरीला कर देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कचरा अलग से है जो और ज़्यादा घातक बना देता है यमुना के जल को। 6000 MLD हर दिन नाला गंदा पानी यहाँ पर गिरता है, उसमें से 3800 मुश्किल से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। 37 ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनमें 15 बंद पड़े हुए हैं या प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ ज़रूरत तो और 25 ट्रीटमेंट प्लांट्स की है। आदित्य, ज़रूरत जो है, सबसे पहले ज़रूरत यह है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हैं, जो मैंने कहा कि सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको CETPs कहते हैं, और STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको फंक्शनल करने की है। जो इंडस्ट्री के लोग अपने मल और अपने जल को यमुना में गिराते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की है। आवश्यकता इस बात की है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के, ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उससे ऊपर उठकर जो लोग यमुना को गंदा करने में मानक का पैमाना नहीं लागू करते हैं, उनको जेल भेजने की ज़रूरत है। क्योंकि दिल्ली में ना तो कोई जलप्रपात है, ना दिल्ली में कोई इसका अपना वाटर रिजर्वायर है। वाटर रिजर्वायर नहीं होने की वजह से आप देखते हैं कि मई जून के महीने में लोग कतरा कतरा पानी के लिए तरस जाते हैं, त्राहिमाम होती है और बड़ा आपस अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं। कई जगह जो है पानी की वजह से यहाँ पे मर्डर भी हुआ है। टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। टैंकर माफिया। और आप बात करें लोगों की, देखिए अगर हम लोगों की बात करें तो यमुना में यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये चीनी मिट्टी की सामग्री यहाँ पे मूर्ति बना के यहाँ पे रखी गई है। इसको चाहते तो हम ज़मीन में खोद के भी डाल सकते थे, लेकिन लोगों की आस्था, हम आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं आगे, आस्था के साथ हम नहीं कहेंगे कि आस्था, आपकी आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था होने के साथ साथ इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आखिर हम इसमें कुछ डाल रहे हैं, उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। ये जलकुंभी जितना आप निकालते हो उससे 8 गुना, इसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, और 8 गुना इसकी वृद्धि होती है। तो 8 गुना अगर इसके महीने की वृद्धि होती है तो आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे क्या डाला हुआ है। ये डाला हुआ है, ये आप अपने घर पे भी डाल सकते थे, इसको जला भी सकते थे। इससे आगे अगर हम चलें, तो ये देखिए, ये ला के आपने इसमें डाल दिया। इसको हम ज़मीन के अंदर भी डाल के
इसका एक तरीके से निस्तारण कर सकते थे, कृष्णमोहन जी बताना चाहेंगे लेकिन ऐसी मूर्तियों में केमिकल का इस्तेमाल किया गया। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि यमुना जो है मैली से साफ हो जाएगी? और कोई भी सरकार, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो बात करें कि उसमें रेखा गुप्ता हो, आप कितने पॉलीथीन गिराया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, नारियल है। तो ये लोगों की आस्था की बात है और लोगों में एक जागरूकता करने की बात है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे यमुना साफ नहीं होगी। बिल्कुल देखिए, ये जो सामने महिला लगातार साफ कर रही हैं, ये एक ऐसी प्रेरणा दे रही हैं, ऐसा एक आपको जागरूक करने का काम कर रही हैं। और हमारी समझ से कृष्णमोहन जी सभी को जागरूक होना चाहिए। ये देखिए, ये सामने एक बड़ा प्यारी सी सुंदर सी राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का पूरा दरबार सा सजा हुआ है। ये देखिए, प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति है। इसको अगर ड्राइंग रूम में ही रखा रहने देते तो भी तो काम चल जाता ना। और ये उसकी मार्बल की है, बहुत प्यारी सी मूर्ति है, लेकिन इसको भी विसर्जित कर दिया है। इसको सजो कर रखने की जरूरत है और गंदगी नहीं फैलाने की जरूरत है। भारत एक्सप्रेस आप लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसी मूर्तियां जिसको आप घर में सजा सकते हैं उसको यमुना में ला कर ना फेंके। जो चीज़ आपके घर में नहीं रह सकती वो यमुना में कैसे रह सकती है? ये काम आपका है। भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि यमुना को साफ रखने में आप अपनी भागीदारी निभाइए और थोड़ा सा प्रयास आहूत कीजिए। अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यमुना की वह दुर्दशा जो आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे दिल्ली में उतनी उतनी यमुना दुर्दशाग्रस्त होती जाती है। चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि क्या कुछ सुधार की जरूरत है और कितनी मैली हो चुकी है यमुना। यमुना नदी को गंदगी से मुक्त करने का महाअभियान शुरू हो चुका है। यमुना नदी को जहर से आजादी दिलाने की मुहिम प्रचंड रूप ले रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के अगले दिन ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना का दौरा किया था। वो यमुना में सफाई अभियान के साक्षी बने थे, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। इसके बाद मंत्री परवेश वर्मा भी कई बार यमुना नदी का निरीक्षण कर चुके हैं। दिल्ली वालों को स्वच्छ यमुना का भरोसा दे चुके हैं। यमुना में कालिंदी कुंज का ये सामने नाला आ रहा है, बिना ट्रीटमेंट हुए सीधे पानी यमुना में मिल रहा है। यमुना की जो धारा है कालिंदी बैराज के बाद आप देख सकते हैं ये पानी किस तरह से मिल रहा है। हमारे साथी कैमरामैन रमेश राय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना जहरीली हो रही हैं। कुल 37 ट्रीटमेंट प्लांट हैं यमुना में, ट्रीट करके पानी गिरना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नहीं आना चाहिए, लेकिन उन 37 ट्रीटमेंट प्लांट में से मात्र 20 ट्रीटमेंट प्लांट ही काम कर रहे हैं। 2 बंद पड़े हुए हैं, 15 प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं, मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यमुना जहरीली होती जा रही है और ज़्यादा इनका पानी खतरनाक है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्किन एलर्जी तो हो गई, कहीं आप नहाने चले गए तो आपको कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। हम आपको यमुना का और भी दर्द दिखाते हैं, आप चलिए मेरे साथ और हम आपको एक एक उस पहलू से, उस खबर से रूबरू कराएंगे जो यमुना को पानी को जहरीला कर रहा है। दावा है कि 2027 तक यमुना पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगी, यानी 3 साल में हम यमुना के पानी को पी सकेंगे, मां यमुना की गोद में डुबकी लगा सकेंगे। दावा यह भी है कि आने वाले छठ महापर्व में यमुना की स्थिति में काफी सुधार होगा। श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे ताकि आस्था की पवित्रता बनी रहे। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची छठ घाट, जो कि दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल पास है, और सरकार की कोशिश ये है कि इस जगह को कम से कम अगले 1 साल में छठ पूजा के लिए तैयार कर लिया जाए, ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि चुनाव से पहले जो पूर्वांचल के लोगों को हमने भरोसा दिलाया था उसे पूरी तौर पे नहीं सही, आंशिक तौर पे हमने पूरा किया। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों के जरिए एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जो गंदगी का प्रवाह अनवरत चलता रहता है उसे रोका जा सके और सेग्रीगेट करके इसको यहीं पर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि ये ITO फ्लाईओवर है, जगह जगह वहाँ पे लोहे के ग्रिल पहले से लगी हुई है, उसको और इसलिए मजबूत किया जा रहा है कि कोई आदमी चलते चलते वहाँ से अपने घर का फूल या प्लास्टिक या कोई भी ऐसी सामग्री जो घर में ना रखा जा सके उसे यमुना में ला के ना फेंक दे। सरकार की कोशिश ये है कि इस जगह को कम से कम इस तरह डेवलप किया जाए कि कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे छठ पूजा में अगली बार आके पूजा कर सके और सुबह और शाम का अर्घ दे सके। आदित्य, आप दिल्ली सरकार भी कवर करते हैं, सरकार की कोशिश अगर हम कहें कि पिछले 10 दिनों में देखी जाए तो कोशिश तो सराहनीय है एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए जो पिछले 10 दिनों में सरकार जिस तरह से एक्टिव हुई है, जैसे ही रिजल्ट आया है LG उपराज्यपाल ने यमुना में सफाई के प्रयास शुरू कर दिए थे,
तभी 1300 टन कचरा यमुना से निकाला गया। अब वही जो आपने सबसे बड़ा सवाल किया हुआ है कि क्या दिवाली के पहले, दिवाली के बाद जब यहाँ पर छठ पूजा होगी तो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल घाट लगते हैं, उसके बाद बैरिकेड लगाया जाता है और बहुत बदबू आती है, वो बदबू ना आए जो भक्त आते हैं, इसकी कोशिश की जाती रही है अभी तक। अब अगर यमुना साफ़ हो जाएंगे तो कम से कम वो स्मेल तो नहीं आएगी, भले ही यहाँ स्नान ना हो पाए छठ पूजा का, आर्टिफिशियल में ही हो, 2 साल बाद सही तब हो यमुना में स्नान। कुछ ऐसे प्रयास हैं और लगता है कि अगर जिस अंदाज में दिल्ली सरकार अब एक्टिव हुई है तो डबल इंजन की सरकार मिल करके कुछ कर दिखाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। मैं पनघट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यमुना किनारे जिस तरीके की अभी फिलहाल गंदगी है, सरकार को इसे साफ करके लोगों को उपयोगिता के लिए इसको उपयुक्त बनाने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। ये जगह वैसे भी उतनी गंदगी नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी ग्रीनरी है और यहाँ पे आबादी जो है कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ये संभव नहीं है कि लोग आके यहाँ पे कचरा डालेंगे, और यहाँ पे कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत दूर है, और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, एक जो यमुना खादर में कॉलोनी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, वहाँ पे उनका अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे उनका सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के सफाई अभियान को लेकर काफी सक्रिय हैं। यही वजह है कि सीएम का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने यमुना का दौरा किया था। दिल्ली की पूरी कैबिनेट संध्या आरती में शामिल हुई थी। इसके बाद यमुना सफाई की रूपरेखा तैयार की गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार सक्रिय हैं और उनका छापेमारी और औचक निरीक्षण अभी भी जारी है। आज वो है शालीमार क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के लोगों से बात की और साथ में विभाग के इंजीनियर्स को भी उन्होंने टाइट किया और बोला कि किसी भी सूरत में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, पिछली अगर हम गर्मी की बात करें तो मई और जून में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा थी जिसको लेकर के भाजपा ने उस समय की केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला हुआ था। अब किसी भी तरह से भाजपा की ये रेखा गुप्ता सरकार ना घेरी जाए, इसको लेकर के अभी से मुस्तैदी चालू हो गई है। उसी के तहत रेखा गुप्ता शालीमार पहुंची हुई थी और उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत के साथ ही निराकरण के लिए सलाह भी ली। लोगों ने उन्हें अपनी सलाह दी कि ट्यूबवेल किस तरह से सक्रिय किए जाए, उनको फिर से रिबोर कैसे करा दिया है। अगर समय रहते रिबोर हो जाएगा तो मई जून में इतनी समस्याएं नहीं होंगी। आपको बता दें, इससे पहले रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल भी पहुंची हुई थी और वो लगातार अलग अलग विभागों में औचक निरीक्षण कर रही हैं। उनकी ये सक्रियता उनको आम जनता के बीच में लोकप्रिय बना रही है और साथ ही इससे जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी सजग हो रहे हैं। पानी की समस्या दिल्ली में कोई नई नहीं है, हर मई जून में पिछले कई वर्षों से लगातार समस्या होती है और उसके बाद फिर टैंकर माफिया हावी हो जाते हैं। टैंकर माफियाओं के यहाँ पर बोलबाला रहता है। इसको लेकर के भी केजरीवाल सरकार पर बड़े हमले हुए थे, भाजपा ने ही हमले किए हुए थे। इन सबसे सजग होकर के अब रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और अपनी सक्रियता उसने बढ़ा दी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के रेखा गुप्ता और उनके जो विभाग हैं वह भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर यमुना की सफाई का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जाना है। इसे तैयार करने में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने साबरमती नदी को साफ करने का काम किया था। यमुना को बदलने की तमाम तरह की कोशिशें हैं और हमारे पीछे जब आप देखेंगे तो ये स्टीमर हैं, इनमें मोटर लगाई जाती है और उसके बाद ये स्टीमर पूरी यमुना में मूवमेंट करते हैं। नए स्टीमर 13 स्टीमर लाए गए हैं। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग क्लास के स्टीमर हैं और ये यमुना के अलग अलग जगहों पर स्थापित की जाएंगे। फिलहाल ये बोट क्लब में सभी रखे गए हैं और इनका ट्रायल चल रहा है और इनकी स्पीड नापी जा रही है, कितनी रफ्तार में दौड़ पाएंगे, विपरीत धारा में कितनी तेज दौड़ पाएंगे। बारिश के वक्त जब यमुना का बहाव बहुत तेज होता है उस समय ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। किसी तरह के यदि कोई यमुना में फंसता है, कहीं बाढ़ आ जाती है और आज यमुना के आसपास जो रेती में गांव हैं वहाँ से लोगों को निकालना होगा, फंसे हुए जानवरों को निकालना होगा, तो ये रेस्क्यू के लिए भी ये बोटें, ये स्टीमर्स काफ़ी काम आएंगे। कुल मिलाकर के यमुना में क्रूज़ चलाने की तैयारी है। एक ये भी प्लान है कि यहाँ पर क्रूज़ चलाया जाएगा और ऐसा क्रूज़ होगा जिसमें रेस्टोरेंट भी होगा, लोग फैमिली सहित पूरी तरह से एंजॉय कर सकें, पिकनिक मना सकें। वो यमुना में दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा, यानी कि यमुना पूरी दिल्ली में यदि बात की जाए तो लगभग 52 किलोमीटर के आसपास दिल्ली में अपना रास्ता तय करती हैं।
टोटल जो यमुना की दूरी है उनमें से 52 किलोमीटर दिल्ली के हिस्से आता है। उस 52 किलोमीटर में से कुछ हिस्से में क्रूज चलाया जाएगा और बनारस की तर्ज पर, साबरमती की तर्ज पर आपको यहाँ पर यमुना का नज़ारा आने वाले दिनों में दिखाई देगा। उसकी वानगी अभी आपको देखने को मिल रही है। मां यमुना सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के कई इलाकों से मां यमुना लुप्त हो चुकी है। यमुना कहीं गंदे नाले में बदल चुकी है तो कहीं केवल स्मृतियां शेष है। बिल्कुल दिल्ली वासी को जिम्मेवारी अपनी समझनी चाहिए कि गंदी ना करे। यमुना इतनी अच्छी हुई है, हम इस चीज़ में बहुत खुश हैं और हुई है 30 सालों के अंदर पहली बार हुई है जो यमुना हमारी साफ हुई है। इस बारे में बहुत खुश हैं हम और बहुत बढ़िया बात है कि हमारी सरकार आने से ये काम हुआ है। हम चाहते हैं यही सरकार रहे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए हैं और सत्ता में आने के बाद यमुना का सुधार इससे पहले क्या था, उसके बाद अब क्या हो रहा है। आप देखो कितनी जगह साफ है और अभी इसमें समय लगेगा। आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, आप मेरे को यमुना के तट पे मिले, मैं आपको नमस्कार करता हूं और इतना अच्छा काम होगा, इसमें समय लगेगा। देखिए, हम तो बहुत दिनों से ठगे हुए थे। आज जो है एक राष्ट्रवादी की सरकार आई है, देशभक्त की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है। देखिए साहब, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी साहब की गारंटी चलती है। मोदी साहब बोल दिए हैं, मतलब एकदम 110% साफ होगा। मां यमुना भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। मां यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि मां यमुना है तभी दिल्ली है। मां यमुना जीवनदायिनी है। दिल्ली सरकार की कोशिश यमुना को पर्यटन स्थल के साथ साथ एक तरीके से ऐतिहासिक रूप में डेवलप करने की कोशिश है। सरकार कह रही है कि हम यमुना के कम से कम 20 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र को पर्यटन स्थल में डेवलप करेंगे ताकि यमुना की सफाई बरकरार हो और वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट से कमाई भी जारी रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी छोटे छोटे नाव और स्टीमर्स की टेस्टिंग शुरू हो गई है और शुरू इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले समय में जब इस योजना को बृहत कार्य रूप दिया जाए तो कोई परेशानी न हो। हम भारत एक्सप्रेस के टीम के लोग ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी का क्या हाल है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि इस यमुना के किनारे किनारे के इलाके को उठाइए, देखिए कि किस तरीके से सिर्फ सीवर का पानी यमुना में सीधे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़े। उसके बाद आप देखिए इसमें जो अद्धा और पौवा जिसे कहते हैं उसकी भी पॉलीथीन है इसमें। नारियल, खैर नारियल तो चलो पानी में डालते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तमाम सारी चीज़ें जिसको कहीं और होना चाहिए उसको लोग यमुना में डाल के ये उम्मीद करते हैं कि शायद उनके सारे पाप धुल जाएंगे। करीब पिछले 10 साल में 11,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पे खर्च सरकार कर चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य बटा सन्नाटा है। सुप्रीम कोर्ट को, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, दिल्ली कंट्रोल बोर्ड को, तमाम एजेंसी को, जल शक्ति मंत्रालय को, वाटर रिसोर्सेज को ये कहना पड़ा कि यमुना किसी भी तरीके से साफ़ नहीं हो रही है और ये साफ़ हो भी नहीं सकती क्योंकि सरकार की मंशा इसे साफ़ करने की नहीं है और यहाँ दिल्ली में रह रहे लोगों की इच्छा शक्ति जो है वो भी बहुत ख़राब है। उस वजह से लोग इसमें सहयोग नहीं करते और जिसका नतीजा ये है कि यमुना साफ़ नहीं हो रही है। आदित्य, आपको लगता है कि सरकार की जिस तरीके से पहल है जनता साथ देगी और यमुना साफ हो जाएगी? देखिए, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड ने जो अभी सैंपल लिए हुए थे 100 ml यमुना के पानी में 6,90,000 जो मल वाला जो होता है पैरामीटर्स जो मुश्किल से 2,500 होना चाहिए, वो 6,90,000 था, उसमें पाया गया था। तो आप समझिए कि ये एक शुद्ध नाला बन चुकी हैं और 31 सालों में जो सरकारें आई, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, केजरीवाल सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार आई हुई है। अब ये दावा कर रहे हैं 3 साल में ये 30 साल का काम कर ले जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी। डबल इंजन की सरकार है, कोशिश कर रहे हैं, सफल हो पाते हैं कि नहीं ये 3 साल बाद देखने वाली बात होगी। मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि यमुना को साफ करेंगे तो यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन भारत एक्सप्रेस के लोगों से एक अपील कि आप अपने घर से लाने वाले फूल माला को यमुना के किनारे रख दीजिए, सरकार उसका प्रबंधन करेगी। जो आपके पास मूर्तियां हैं जिसको ज़मीन में आप डाल के विसर्जित कर सकते हैं उसे यमुना में ना फेंके। और मेहरबानी करके वो उद्योगपति भाई जो अपना उद्योग दिल्ली की धरती पर चलाते हैं और अपने उद्योग के सारे हैजार्ड को यमुना में छोड़ देते हैं,
वो करना बंद कर दें तो मुझे लगता है कि सरकार की जो योजना है वो पूरी तरीके से यहाँ पे लागू हो जाएगी और यमुना साफ हो जाएगी। चलते चलते लोगों को ये बता दूं कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विजय कपूर ने एक बात कही थी कि सीवर को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि यमुना नदी के किनारे किनारे एक चैनल बनाए और उस चैनल को इस तरीके से कंक्रीट करे कि उसका पानी यमुना में ना मिले और उसे यहाँ से सदूर ले जाके हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में कहीं पे CETPs बना के उसको ट्रीट किया जाए ताकि उस पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सके। अगर उस योजना को लागू करते हैं तब शायद संभव है कि अगले 3 साल या 5 साल में साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसको भी विकसित किया जा सकेगा। सहयोगी आदित्य द्विवेदी और वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।